ए स्वाति बन गया तो एक कप चाय लिया। 10 बज जा थार तो चाय ना बनती। पता ना कैसा करके खाऊंगी। लो माँ जी, कैसे सुबह सुबह गुस्सा कर रही हो? अरे तो 10 बज रहे हैं, अब कोई चाय का टाइम है। अरे माँ जी बहुत काम हो जावे है। अब सुबह उठूँ, सुबह होते ही इतना सारा काम हो जाए, इसलिए मैं चाय लेट हुई। तुम भी तो पूजा पाठ में लग जाओ। चल ठीक है, जा बना ले कुछ। माँ जी मेरा ना कढ़ी खाने का मन कर रहा था, तो मैं कह रही थी छाछ ले आती हैं आप। अब देखनी पड़ेगी किसी के है या ना। हमारी भैंस तो दूध दे रही नहीं। चलो तो कुछ और ही बना ले। आप बता दो क्या बनाओ। मैं देख लूंगी, मैं कढ़ी बनाएगी तो ले आऊंगी चाय। ठीक है, जब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ तुम ले आना। अरे बहन जी राम राम। राम राम भाई। और बता, ठीक ठाक सब? हाँ सब बढ़िया, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। बता कैसा आना हुआ? बस ऐसे ही आ गई घूमती फिरती। अच्छा। और बताओ बहन जी, घर में सब ठीक ठाक हैं? सब बढ़िया। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ तुम्हारा छोटा लड़का है, उसका रिश्ता विश्ता देखा कहीं है ना? अभी तो देखा ना, पर देख रही हूँ कोई लड़की सही सी मिल जाओगी तो तेरे तो फेरने है ही। स्वाति, ए बेटा एक कप चाय ली अपनी आंटी को। अरे ना मैं ना पीरी बहन जी चाय, अभी पी के आई हूँ चाय तो मैं। तो पी लेती, मैं क्या अच्छी लगूंगी अकेली पीती हूँ। ना मैं तो अभी पी के आई हूँ चाय, अभी तो बनाई थी बहू ने, अभी पी के आई मैं भी। अच्छा, तू बता तेरी नज़र में कोई है सही सी लड़की, वो तो करवा दे मेरे बेटे का ब्याह। ये लड़की तो है, सुंदर भी है और पढ़ी लिखी भी है, और घर बार भी थारे जैसा ही है, पर बात करूंगी मैं एक बार उनसे। चल फिर ठीक है, अच्छी लड़की है तो उनसे कह दिए, वे अपनी लड़की को दिखा देंगे और हम अपने बेटे को दिखा देंगे। फिर करते हैं रिश्ता पक्का। ठीक है, तो मैं बात करके बताऊं जल्दी से जल्दी उनसे, है ना? अच्छा बहन जी, तो मैं अब चलती हूँ, उनसे भी बात करके तुम्हें बता दूंगी मैं। ठीक है जी। हाँ ठीक है बहन जी, राम राम। माँ जी ये कौन थी जो बैठी थी? अरे सोमवीर की बहू भी पल्ले मोहल्ले में रहे हुए। अच्छा, वो किस बारे में बात कर रही थी? लड़की बता रही है, उनकारी लड़की अच्छी है, अच्छा परिवार है, तो देख लेंगे, सही लगेगी तो अपने छोटे वाले के फेरे फेर लेंगे। अच्छा, वैसे माँ जी तुमने मेरी छोटी बहन तो देखी होगी? हाँ देखिए। तो वो कैसी है? ठीक है, क्यों क्या बात होगी? ना माँ जी बात तो कुछ ना, पर माँ जी वो कितनी सुंदर है और उसकी हाइट भी ठीक है और मुझसे ज़्यादा भी सुंदर है और मुझसे ज़्यादा भी पढ़ाई कर रखी। तो कहना क्या चाह रही है? घुमा फिरा के मत कह, साफ साफ बता तू क्या कह रही है। माँ जी कहना मैं ये चाह रही थी, क्यों ना निशांत की शादी तन्नू से करा दी जाए और तन्नू भी इस घर में आ जाएगी, तो हम दोनों मिलके तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे। बस बस कर ली तुमने सेवा, तू बहुत सेवा कर रही है मुझे। दिन के 10 बजे तू एक कप चाय देवे, कर ली तुमने सेवा। वहीं रहने जाऊंगा मैं तो, कहीं और ऐसा करूंगी अपने बेटे का ब्याह एक घर में मैं बिल्कुल भी ना करूंगी। तुम तो दोनों बहन मिलकर मेरा कर दोगी देश लिकाड़ा। कम से कम कहीं और की करूंगी, तन मन से मेरी कदर तो करेगी। तुम तो दोनों सलाह मिलाकर जब लड़ने बैठोगी तो मेरा सांस भी ना आने दो। माँ जी मैं कौन सी सेवा ना करती तुम्हारी, और तुम मेरे बारे में और मेरी बहन के बारे में ऐसे बोल रही हो? जब तेरे से मैंने कह दी नहीं आ सकती इस घर में हूँ, कब उठा रहा अपना काम कर जाकर। माँ जी मेरी बहन इस घर में क्यों नहीं आ सकती? क्या कमी है उसके अंदर? पढ़ी लिखी वो है, समझदार वो है, फिर भी तुम ऐसे बोल रही हो। अरे जब तेरे से कह दी नहीं करना है मैं ना करना, 2 बहन एक घर में नहीं ला सकती मैं। ठाकुर पर चलिए, इससे बहस करने लगी है, इससे बूझ के करूंगी मैं रिश्ता। इन्हें जीना हराम कर रखा हमारा। वो दूसरी आ गई तो दोनों सलाह मिला करेंगी और मेरी कुपत भांडा करेंगी। यहाँ मैंने को बावड़ी घास खा रखी है जो उसको लाऊंगी मैं यहाँ घर में। बड़ा काम कर। अमित जी इधर आना, अगर तुम्हारी झाड़ू लग गई हो। हाँ क्या हुआ? मुझे आपसे बात करनी। बता। मैं ये कह रही थी कि हमारे घर में ना एक औरत आई थी, तो वो निशांत की शादी के बारे में बात कर रही थी। तो ये तो अच्छी बात है, निशांत की शादी तो करनी है ही। करनी तो है, वो तो बात ठीक है आपकी, पर मैं ये सोच रही थी
क्यों ना हमारी तन्नू की शादी निशांत से हो जाए। तुम्हें तो पता ही है कि तन्नू कितनी सुंदर है और अच्छी पढ़ी लिखी भी है। और हमारे घर में आ जाएगी तो हम दोनों बहनें अच्छे से रहेंगे और माँ जी की भी सेवा करेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तन्नू आ जाए तो। तू ऐसा कर, तू माँ से बात कर ले फिर। मैंने तो कही थी माँ जी से, पर माँ जी तो मानने को तैयार ही ना। वो तो और उल्टा सीधा और बोल रही मुझसे, कह रही जब तू ही ना करती सेवा तो दूसरी कौन सी आके करेगी। अब बताओ, माँ जी तो मेरी बात मानती ना, तुम ही कह के देख लेना। चल ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ। हाँ जरूर कर लेना, इस घर में तन्नू ही आनी चाहिए। माँ से पक्की बात कर लेना, क्या बुराई है उसमें जो माँ जी माना कर रही हैं। चल तू जा, मैं अपना आप बात कर लूँगा, जा। हाँ कर लो जाके, मैं तो कह रही हूँ। ठीक है। अरे माँ, हाँ बेटा। का रिश्ता देख रही हो क्या? हाँ देख रही हूँ। अब मैंने सोच रहा स्वाति की बहन जो है तन्नू, उससे कर लो। कर देना मेरा दिमाग खराब। भाई बड़ी तेरे ताली है। स्वाति बता कही ना तेरे से के रिश्ते की बात कर रही है माँ जी। हाँ माँ, उन्हें बताई है। देख बेटा अमित, मुझे तेरी साली से बिल्कुल नहीं करना रिश्ता। क्यों? अरे नहीं करना तो करना ही ना है, यूँ एक ही काफी है। अरे माँ समझो बात को, उसकी बहन सुंदर है, पढ़ी लिखी है, और दोनों बहनें एक घर में आ जाएंगी तो ठीक रहेगा। मुझे नहीं करना बिल्कुल भी, कहीं अलग से करूँगी मैं अपने बेटे का ब्याह। अरे माँ, उसमें आखिर बुराई क्या है? हमारे निशांत के लायक है, अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छी सुंदर है, तुम देख ही नहीं रही हो। अरे मैं कद कह रही हूँ सुंदर ना है, सुंदर है, पर मैं दो बहनों को एक घर में नहीं रखूंगी। बस करना तो करनी ना, और आगे से जिक्र भी मत कर दियो कोई सा भी मेरा आगे रिश्ते के बारे में। देख लेना, जैसे तुम्हारी इच्छा करे। मैंने तुम्हें समझाना था, समझा दिया। मुझे मत समझाओ, मन पढ़ना हूँ गवार ना हूँ जो समझ रही ना हूँ। चलो जैसा तुम्हारी इच्छा करे ऐसा कर लेना। नन्यारे बता रहे हैं आगे रिश्ता कर लो रिश्ता कर लो। अरे मुझे नहीं करनी एक घर में दो। अरे क्या कहा माँ जी ने? मैं कुछ कह रही हूँ, माँ जी ने क्या कहा? अरे कुछ ना कहा माँ ने, माँ ने तो मना कर दी। मतलब? कौन कह रही है कि एक घर में दो बहन का रिश्ता ना लूं। पता नहीं माँ जी को क्या दिक्कत है, उन्हें बहू वैसे भी चाहिए वैसे भी चाहिए। अगर मेरी बहन आ जाएगी तो उन्हें क्या हो जाएगा? मैंने तो खूब समझा लिया माँ को कि माँ, स्वाति की बहन अच्छी है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, पर पता ना मान नहीं रही। पता नहीं तुम्हारी माँ को क्या दिक्कत है, मेरी बहन में ऐसी क्या कमी है जो मेरी बहन को पसंद नहीं कर रही बिल्कुल भी। अब स्वाति मैं क्या करूँ? देख मेरा काम था माँ को समझाना, मैंने समझा दिया। अब उनकी मर्जी है, निशांत की शादी कहीं भी करो मेरी तरफ से। जब उसको खराबी निकलेगी ना दूसरी वाली में, जब ताने मारी हो तू भी तो और कर लो, मत बोलो तू अब। मुझे नहीं पता, मुझे तो शादी अपनी बहन से ही करवानी है। कुछ भी करो तुम, और इस घर में कोई और नहीं आएगी, मैं अपनी बहन को ही लेके आऊंगी मैं, बस। अरे तूने भी अपनी बहन की रट लगा रखी है। अरे करने दे उन्हें शादी जहाँ कर रही है। ऐसे कैसे? तुम्हारी माँ कुछ दिन के लिए है, फिर तो मैं ही रहूंगी इस घर में, और मैं किसी और को कैसे बर्दाश्त कर लूँ? अपनी बहन के साथ रहती आई हूँ ना, इसलिए मैंने अपनी बहन की जिद लगा रखी है। अरे यार तूने दिमाग खराब कर रखा। देख लो यार, जैसे तुम्हें करना, मुझसे मत तो। ऐसा मैं क्या करूं जब मेरी बहन की शादी इस घर में हो जाए, माँ जी मानने को तैयार ना हो रही। पता नहीं क्या दिक्कत है माँ जी को, पर मैं निशांत की शादी करा के रहूंगी अपनी बहन से, चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे मुझे निशांत से बात करनी पड़े। मैं अपनी बहन की शादी निशांत से ही करवाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। माँ जी जो कहना है कहने दो माँ जी को, पर निशांत की शादी करा के रहूंगी मैं। हे भगवान, फार्म तो भर ही दिया, बस अब का नंबर आ जाए कैसे ही। माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा, कहाँ गया था तो? अरे कहीं ना माँ, फार्म कर भरने गया मैं। भर दिया? हाँ फार्म तो भर दिया, अब देखो काम हो जाए। हो जाएगा।
और तुम कैसे बैठी हो यहाँ? बस मैं ही बैठी हूँ, गया नहीं यार फूस करने पैसों का। निशांत एक बात बोलूं बेटा? हाँ माँ बोलो। अरे मैनू कह रही अब तो तेरी पढ़ाई भी पूरी होगी, अब फार्म भर दिया, नौकरी भी लगी जागी भगवान की दुआ से। मैं सोच रही तेरे फेरे फेर दूँ। अरे माँ जैसा तुम्हारा मन करे तुम वैसे करो, मैं तुमसे अलग थोड़ी ना हूँ। चल ठीक है, जा तो हाथ मुँह धो ले और रोटी खा ले, बना दियोगी स्वाति ने। चल ठीक है। कितना अच्छा मेरा बेटा, देखे यूँ भी तो है। हाँ मैं हाँ मिलाए रखे है मेरी, एक वे हैं दोनों बहस करने लग जाओगे। सुनो, हाँ वो मैं तुमसे ये कह रही थी, तन्नू की कॉलेज की छुट्टी पड़ रही है तो वो 2-4 दिन के लिए यहाँ रहने के लिए आ रही, तो वो घर से निकल गई है, वो पहुँचने वाली है, तो तुम जाके गांव के अड्डे से ले आओ जाके। अरे यार मैं तो जा नहीं पाऊंगा, मैं तो जा रहा हूँ खेत पे। तुम निशान से कह दो, वो चला जाएगा। पता नहीं वो जाएंगे नहीं जाएंगे, एक बार तुम्हें कह के देख लो। चल मैं कह के देख लूंगा। है कहाँ वो? पता नहीं शायद बाहर गए दिखे हैं। चल आ जान दे, कह के देखूंगा। ले यो आ गया। हाँ भाई कहाँ रह रहा है तू? अरे कहीं ना भैया, बाहर तक गया मैं। अच्छा मैं यूँ कह रहा, तेरी भाभी की बहन आ रही है, वो अड्डे पे पहुँचने वाली होगी, जाकर लिया यार। अरे भैया तुम ही ले आओ जाके। अरे यार मैं ले तो आता, मुझे ना खेत में जाकर पानी चलाना है। ठीक है भैया, जा रहा हूँ। ठीक है जा। और तुम भी पानी लगा के जल्दी आ जाना। ठीक है मैं आ जाऊँगा जल्दी। ओए कपड़ा बाद में मान लियो, चला गया पहले लेने यार। जा रहा हूँ। और हाँ आराम से चलिए, कभी तेज चला गया। ठीक है। ठीक है चल। चल भैया चल। चलो। भैया भी ऐसा कह रहे हैं जैसे हूर की परी आ रही हो। वो तो बस मैं इनकी शर्म से जा रहा हूँ, वरना मैं कौन सा जाता उसे लेने। आती खुद रिक्शे में लटक के। यार दीदी को इतनी देर पहले फ़ोन किया था, पता नहीं जीजू को अब तक बोला नहीं बोला। इतनी देर से बैठी हूँ मैं यहाँ, कोई दिख भी नहीं रहा। पता नहीं कहाँ रह गए जीजू, अब तक नहीं आए। फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन भी नहीं मिल रहा इनका, पता नहीं कहाँ है सारे के सारे। गर्मी और लग रही है यहाँ पे, इतनी कैट धूप हो रही है। वो तो सही है यहाँ पे ये पेड़ मिल गया, यहाँ पे तो कहीं बैठने की भी जगह ना, मैं तो मर जाती ना तो गर्मी में आज। ओए अब यहीं बैठी रहेगी या चलेगी भी? ओहो आप आए हो, इसलिए इतनी देर लग रही थी। अरे ज्यादा मत ना बोले, जल्दी बैठ, और भी बतेरे काम है मुझे। मैं तेरे ही चक्कर में थोड़ी ना लगा रहूंगा। तो हम कब बोल रहे हैं कि आप हमारे चक्कर में लगे रहो? हमने तो अपने जीजू को बोला था, हमें क्या पता था आप आ जाओगे। तुझे समझ ना आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? अगर तुझे छोड़ कर चला गया ना मैं, तो आएगी फिर रिक्शा में लटकती हुई। फिर ये मत कहियो कि मुझे लेकर ना गए, इसलिए कह रहा हूँ जल्दी बैठ जा। चलो जी बैठ जाते हैं। इतने गुस्सा मत होए करो। ओए हाथ हटा, नहीं तो यहीं छोड़ कर चला जाऊंगा। क्या हुआ, हाथ ही तो रखा है। मेरे साथ बदतमीजी मत ना करियो। इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है जी? चुपचाप बैठी रह। तेरे ब्याह दी खबर उड्डी है या तू जान के उड़ाई होनी है। तेरे आशका दे दिला विच नी अग प्यार ने लगाई होनी है। तेरे ब्याह दी खबर उड्डी है या तू जान के उड़ाई होनी है। तेरे आशका दे दिला विच नी
अग प्यार ने लगाई होनी है। कोई खुद खुशी कर ना लवे है जर रगा विच कर ना लवे, कोई खुद खुशी कर ना लवे है जर रगा विच पर ना लवे। कोई मिलना सबूत नहीं ना ही रब दी गवाही होनी है। तेरे ब्याह दी खबर उड़ी है या तू जान के उड़ाई होनी है। तेरे आशका दे दिला विच नी अग प्यार ने लगाई होनी है। तेरे ब्याह दी खबर उड़ी है या तू जान के उड़ाई होनी है। तेरे आशका दे दिला विच नी अग प्यार ने लगाई होनी है। एक खत बे वक्त भेजिया कानू करगी खता कुड़िए। दिल आशका दे नरम बड़े जान जान ना सता कुड़िए। बहन जी ये है लड़की के पिताजी, एक बार आप बात कर लो इनसे। फोटो ले रहे जी फोन में लड़की का, दिखा देते तो बातचीत कर लेते फिर आके। हाँ जी फोटो तो है जी। ये है जी हमारे लड़के। लड़की तो ठीक है जी, बस एक बार लड़के से बात कर लूं। एक बार आप लड़के को दिखा दो, मैं भी लड़के को देख लेता हूँ। लड़का तो जी बाहर गया किसी काम से, आ जाएगा तो तुम देख लेना, ना आए तो मैं फोटो भेज दूंगी व्हाट्सएप पर। ठीक है जी। पानी ले लो। कोई मांग तांग तो नहीं है जी? अजी हमारी कुछ मांग तांग ना, पर लड़की सही होनी चाहिए। लड़की अच्छी है हमारी, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चल उतर। आपने चल रहे हैं? मैं न जा रहा, मुझे और भी काम है अभी। पकड़ इसे। चिंता मत करो। मौसी जी नमस्ते। नमस्ते। अरे तन्नू तू आ गई, आजा आजा। अब खड़ी क्यों है, ऐसे चाय वाय पिला, बिठा अंदर जा। चल तन्नू। ऐसे टाइम पाइए मनोज से, हटा दो बस इन्हें, अच्छे से अच्छा खवा दो और हटा दो। अरे बहन जी कौन आई है थारे? ये बहू की बहन है छोटी। अच्छा चलो बहन जी अब हम चलते हैं, ठीक है जी, है ना? जैसे आता है लड़का मैं तुम्हें फोटो भेज दूंगी। ठीक है बहन जी नमस्ते। ठीक है नमस्ते। और आप भी आके एक बार नजर मुँह काट ली इनका घर बाहर से, हैं? ठीक है। ठीक है। लड़की तो सुंदर है, एक बार नजर में को काट लूँ, घर बार भी, लड़की को भी देख लूंगी। निशांत आएगा उससे बताऊंगी। और तन्नू और सब ठीक है? हाँ दीदी सब ठीक है, तुम बताओ। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। ना दीदी गर्मी हो रही, मैंने पी चाय वाय, तुम बैठ जाओ थोड़ी देर मेरे पास। अच्छा ये बता, निशांत तुझे लेने गया था, तुझसे बात की ना की? कहाँ करी उसने मेरे से बात, मैंने तो कोशिश भी पूरी करी उससे बात करने की, उनने ना करी मेरे से सीधे मुँह बात। ऐसा कुछ भी ना बोला तुझसे? कुछ भी ना बोला, मैंने कंधे पे हाथ धर लिया तो मेरे से और कह रहा है बदतमीजी मत कर मेरे साथ। बताओ कंधे पे हाथ ना धरूं, मैं गिर जाती स्कूटी पे से, पकड़ू क्या उस पे? पकड़ने का भी ना था। वैसे ये कौन थे जो बाहर बैठे थे? तूने देखा ना, निशांत के रिश्ते वाले बैठे थे, निशांत की शादी में लग रही है माँ जी। अच्छा मैंने तो तेरे बारे में बात करी थी माँ जी से कि निशांत से तेरी शादी हो, पर माँ जी मानने भी तैयार ना। अच्छा दीदी फिर कैसे करवाओगे तुम मेरी शादी निशान से? अब क्या करूँ, मैंने तो बहुत कह ली माँ जी से, अमित जी से भी कही कि माँ जी को समझाओ, ना तो वो मेरी बात सुन रही ना तो अमित जी की बात सुन रही। वो ये कह रही है एक घर में 2 महीने नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो तेरे से शादी करने को मना कर रही हैं। तो दीदी अब कैसे करोगी फिर तुम? मैं तो तुम्हारे बिना रह भी ना पाने की हूँ।
तन्नू, रह तो मैं भी नहीं हूँ तेरे बगैर, पर क्या करूँ, अब तो तुझे ही करना जो करना। तो दीदी क्या करूँ मैं, आप ही बता दो। तन्नू, जैसा मैं बता रही हूँ तो वैसा कर, फिर तेरी निशान से शादी हो जाएगी तो हम दोनों इस घर में राज करेंगे। हाँ दीदी, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ। सुन तन्नू, माँ जी बाथरूम में गई हैं, तो एक काम कर, पानी गिर दे। जब माँ जी गिरेंगी ना तो तू जल्दी से पकड़ लियो, फिर मैं भी आ जाऊँगी। ठीक है दीदी, तुम जैसे कह रही हो मैं वैसे करूँगी, पर ऐसा करने से होगा क्या? अरे तू कर तो सही, फिर बताऊँगी तुझे बाद में। ठीक है दीदी, मैं ऐसे कर रही हूँ। जा। ओए, अरे माँ आराम से। अरे किस कम वक्त ना बखेर दिया है पानी। मौसी जी कहीं लगी तो ना? अरे लगी, तू ना आती तो मेरे तो टूट ही जाते हाथ पाँव। अच्छा मैं तो सही टाइम पा के पकड़ ली तन्ना। चल बेटा, मुझे खुद को लुटा दे, मेरी कमर में भी झटका लग गया। चलो मौसी, आराम से। अरे माँ जी, तुम्हें क्या हो गया? आय, माँ जी, कितना बखेरा पानी है। अभी मैं गई बाथरूम के अंदर, जब तो ना था पानी, मेरे लगवा दी मेरी फोट की कौन ही। पता नहीं माँ जी, वहाँ पानी किसने गिरा? ज्यादा तो ना लगी माँ जी? लगी, तेरी बहन ना होती तो मेरे तो टूट जाते हाथ पाँव, इनने पकड़ा मुझे। अरे माँ, क्या हुआ? अरे बेटा मैं वहाँ पट गई, लगी चोट है। नहीं तो शुक्र है गिरी ना नीचे, ये तन्नू ने पकड़ ली मैं, नहीं तो टूट जाते हाड़ गोड़ पर कोनी में लगी है थोड़ी सी। थैंक यू तन्नू, मेरी माँ को बचाने के लिए। अगर आज तुम सही टाइम पे नहीं आती ना तो मेरी माँ के चोट लग जाती। कोई बात नहीं शांत, आखिर मेरी भी तो कुछ लगती है। तन्नू, ये तो तूने बहुत अच्छा काम करा। अगर आज तू मेरी माँ को न बचाती ना तो मेरी माँ के तो हाड़ गोड़ टूट जाते। कोई बात नहीं जीजा जी। ठीक करा बेटा तू। माँ तेरे और कहीं तो चोट न लगी है? ना बेटा, बस कोनी में कोई लगी है थोड़ी सी। चल तो डॉक्टर पट्टी वट्टी करवा लूँ। ना इतनी ना है, वो लगा लूँ, आईडैश लगा लूँगी, इसमें हो जाएगी बड़ी। और तू कहाँ थी स्वाति? अरे मैं तो किचन में खाना बना रही थी, मुझे तो पता ही नहीं चला माँ जी कब फिसल गई। आगे से ना मेरी माँ का ध्यान रखे कर, बुढ़ापे का शरीर है मेरी माँ का। चल कोई बात ना बेटा, बच गई मैं, कोई बात ना। चल बना ले खाना तो। तन्नू, तू भी मेरे हाथ पे डाले। बच जा बेटा, तू नहीं रुक, जा। माँ तुम भी ध्यान से रह करो थोड़ा। अरे ध्यान से के, मैं जब गई बाथरूम में जब तो पानी ना था यहाँ, अब भैया पता ना पानी कहाँ से आ गया है, क्या तो मुझे दिखाई ना दिया जाती बेर। अब ध्यान दिया मैंने जैसे रपटी हूँ। चलो ये तो भगवान का शुक्र है, सही है माँ तू। हाँ बस बच गई, हाँ नहीं तो भैया बुढ़ापे में टूट जाते हाथ पाँव, जुड़ते भी ना जल्दी से। अरे सचिन। हाँ भाई। अरे यार, दिल्ली पुलिस की भर्ती निकली है तो कैश करो, उनके फार्म वार्म भर दें करना। अरे ना का क्या मतलब, भरो यार उन्हें, जब कहीं फार्म भरेंगे जब भी तो कहीं चांस मिलेगा। हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग भी लगा रखी हैं और दौड़ वोड़ मार रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। फार्म ना भरेंगे तो कैसा बात बनेगी? फार्म तो यार हमें भरने चाहिए। चलिए वो बात तो खैर तू सही कह रहा। एक बात बता, वो जो पेपर की कई मेहनत, उससे सारे कागज तैयार है तेरे? वो तो मैंने पहले ही तैयार करवा लिए, सब बिल्कुल फिट करके धरे हैं एकदम। और तैने तैयार करवाए अपने या ना? अरे मेरे तो तैयार ही हैं। तो कर तैयारी, कल चलते हैं फिर। सही कह रहा, कल ही चलते हैं टाइम निकाल के। चल ठीक है, फिर कल चलते हैं। एक बात तो बता निशांत, बता। तू 2 दिन पहले स्कूटी पे किसे ले जा रहा? अरे यार, मेरे भाई की साली आ रखी है घर पे। अच्छा, तो भाई की साली को लेने गया हा? हाँ यार, उसे ही लेने गया हा, क्योंकि भैया ना वो खेत में पानी चलाने चले गए, तो उन्होंने मुझसे कह दी कि निशांत एक काम कर, तू ही लिया जाके, तो इसलिए मैं चला गया उसे लेने। बेटा हमसे झूठ बोल रहा है, तू खुद ही गया होगा उसे लेने। भैया ने ना कही होगी तो सु तेरा जरूर टाका वाका फिटे वासु। अरे ऐसी बात ना है यार, ये कैसी बात कर रहा तू?
और मुझे तो ऐसे भी लगा है कि वो मेरे पीछे पड़ रही है, पर एक मैं हूँ, मैं उससे बात ही ना करता। बात कर रहे, बात करने में क्या दिक्कत है? सुंदर है, जवान है, बात करनी चाहिए तुझे उससे। आखिर तेरे भाई की साली है, तेरा भी तो हक बनता होगा उससे बात करने का कुछ। अरे ना यार, मेरी शादी तो मेरी माँ ही करेगी। अरे जब माँ शादी करेगी करती रहेगी, इतने हवा लपेट मार, और बाकी कोई और बहन हो तो वह फिर हमें बता, हम देखेंगे। अरे यार, यू कैसी बात कर रहा तू? अपनी भर्ती वर्ती देखो, यूँ तो सब बात की बात है, और अगर लपेटनी है ना तो वर्दी लपेटो, यूँ लड़की में क्या रखा है। सही कह रहा तू यार, मैं तो मजाक कर रहा, तू ही दिल पे लेगा बात है। हमें तो तैयारी भर्ती की करनी है। चलो फॉर्म भरते हैं हम, कल आगे का हिसाब किताब बनाते हैं भर्ती का। फिर चल ठीक है, चल रहे हैं आप। चल ठीक है, करते हैं तैयारी अब। तन्नू, जैसे मैंने बताया तूने वैसा किया, हुआ ना हमारा काम। और देख, निशान ने भी तुझे कितने अच्छे से बात करी। हाँ दीदी, क्या तो तुम सही रही हो, थैंक यू भी बोल रहा आज तो उसने मुझे, और कितने प्यार से बात करी। ऐसी 2-3 दिन और ऐसे काम करते, निशान खुद कहेगा अपनी माँ से कि तेरे से शादी कर लूँ। सही कह रही हो दीदी। और देख, माँ जी भी तुझसे कितने अच्छे से बात कर रही थी, तेरी कितनी बड़ाई कर रही थी कि अगर ये नहीं होती तो मेरे जाने क्या होता क्या नहीं होता। हाँ दीदी, देख लो कितने प्यार से बात कर रही थी। बस तुम ऐसे मुझे बताती रहो, मैं काम करती रहूँगी, और वो धीरे धीरे मैं उनके मन चढ़ जाऊँगी, फिर वो निशांत की शादी मेरे से करा देंगी। बस मैं तो यही कह रही हूँ, ऐसी 2-4 दिन ऐसे काम करते हैं, माँ जी खुद कह देंगी कि मेरे बेटे के लिए ये अच्छी बहू है। हाँ दीदी, ठीक कह रही हो तुम। अब बताओ मुझे आगे क्या करना है। स्वाति, ए स्वाति। मुझे लग रहा माँ जी आवाज़ दे रही है। हाँ। खाना मांग रही होंगी, मैं उन्हें खाना दे दूँ, तू पीछे पीछे आ जाइयो। ठीक है दीदी, तुम मौसी को खाना दो, मैं आती हूँ। ठीक है, आ जा। पता नहीं क्या करती रहे, ये इतनी लेट करते हैं रोटी को। मुझे तो 20 बार नुका रखे, 2 रोटी तक टाइम पे दे। देख रो, जी माँ जी। रोटी बनाई ना अभी? हाँ माँ जी, बना ली। ठंडी करके देवेगी खाने की? नहीं लाती क्यों ना उन्हें? बस माँ जी लेके आ रही हूँ। धर लेगी पात के उन्हें जब देवेगी, जब ससुरी में काटे से भी ना काटे। लो माँ जी। पानी भी लिया। इतनी मिर्च गिरने क्या दी? हे भगवान, ये तो कान में कोई पार हो रही है मेरे मेरे से। मौसी जी क्या हो गया? अरे इतनी मिर्च गिरने के आई, गिरने को सब्जी में भाप से निकल रही है, कान में को भी मुंह में को भी। अरे मैया, अरे कुछ ला दो मुझे, मेरे तो मुंह में आग से निकल रही है। माँ पानी पी लो ना। बहुत मिर्च लग रही है। आग निकल रही है मेरे मुंह में से। तू देख, तेरी लुगाई ने पकाई है ये सब्जी, खा के देखने से। मौसी जी तुम 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। लो तुम ये पूरा खा लो जल्दी से। मौसी जी अब ठीक लग रहा? मुंह अब भी जल रहा, तो थोड़ी सी और खा लो ना बेटी, अब तो आराम है, अब न जल रहा है इतना मुंह। अच्छा है तो लिया ही भक्का चिन्नी है, तो यूं तो इतनी मिर्च घेर के मेरे मुंह को देख रही है कि बुढ़िया का कैसा मुंह जल रहा। इसे क्यों ना सिखाया तन्ने थोड़ा सा लखन। आज तूने मुझे 2 बेरा बचा दिया, एक बेरा गिरने से, एक बेरा मेरा मुंह जल रहेगा उससे। और तू खड़ा खड़ा दांत फाड़ रहा है, तेरे 2 लग जाना गुद्दी पे तो इसका सुधार बना देगा तू। इसे कह देगा कैसे मिर्च मसाले गिरा सब्जी में, जले जा ठा के ना मैं ना खा रही। थैंक यू तन्नू, आज तुमने दूसरी बार मेरी माँ की जान बचाई है। निशान, तुम फिर ऐसी बात कर रहे हो, मेरी माँ नहीं लगती क्या ये? हाँ बेटी, तू तो वाकई में ही अच्छी है। पता नहीं से आज क्या हो गया, इतनी मिर्च झोंक दी। अब तो बता दे क्यों गहरी तन्ने इतनी मिर्च इसमें। माँ जी
मुझे नहीं पता सब्जी में इतनी मिर्च क्यों हो गई। वैसे तो ऐसा कभी नहीं हुआ, आज ही हो गई। चल ले जा अभी से जा, और मूंग की दाल की खिचड़ी बना दे नमक की। ठीक है माँ। हरी मिर्च मत गिर दे काट के उसमें। तुम कहाँ से आए भाई दोनों के दोनों? अरे कहीं ना, बस नहीं, पीछे गली में एक दोस्त था, उसके वहाँ बैठे थे। कुछ काम भी कर ले करो, हांडने के काम दोस्तों के दौर है। अरे माँ, पूरे दिन तुम खेत पर काम कर रहे हैं, अरे कहीं जामे भी ना क्या 10-5 मिनट को। बेटा जमाना वैसा है, किसी के दोहरे उठने बैठने का ना। अपना काम करो और अपने घर में रहो। पर माँ, जहाँ भी मैं बैठूँ ना, छात में बैठूँ, मैं बुरो में ना बैठता। हाँ भाई, तू कहाँ गया था? तू भी इसके साथ था? ना माँ, मैं ना गया भैया के साथ, मैं तो सचिन के पास गया था। वो मेरे साथ न पड़ता उसके पास। मैं तो बस फार्म की पूछने गया कि दूसरा फार्म कब भरा जाएगा। चल ठीक है, तू अपने फार्म पे ध्यान लगा, न जाने कहीं से तेरा नंबर आई जा। ठीक है माँ। चलो खा लो रोटी टुकड़ा, अब मेरे मुंह के तक रहे हो, जाओ। अरे रोटी तो जब खाएंगे जब सब्जी में तो इतनी मिर्च है, अभी दोबारा बनेगी जब खाएंगे। अरे खा के तो देख, तेरी बहू ने बनाई है बढ़िया सब्जी, जा। मैं तो ना खाने का, देखूंगा दूसरी बनवाता हूँ। बता, 80 रुपए किलो की गोभी ला के दी इस बौकड़ा को हैं, और अपने घनी मिर्च गेर का उधर दी। मैं ना खा रही तब ये बालक बिना खाने के उसे घनी मिर्चों के मारा। इन्हें क्या पता कहाँ से आ रहा कहाँ को जा रहा। देखा तन्नू, मैंने सही करा ना, सब्जी में इतनी सारी मिर्ची मिला के। हाँ दीदी, तुमने सही करा। अब मुझे तो पता ही था ये काम तुमने करा है, मैं इसलिए तो जल्दी से भगी थी बूरा लेने के लिए। और देख लो आज मेरे सामने मेरे से कितने अच्छे से बात करी। बस 2-4 दिन की बात है, ऐसी काम करती जाऊंगी, माँ जी खुद देख लो। पर दीदी एक बात है, अब मेरी वजह से तुम्हें इतनी सुनावे है वो, अब मुझे अच्छा ना लगता। तन्नू, जब तक तेरी शादी ना होती, जब तक सुनान दे, फिर कौन सुन रहा माँ जी की? फिर तो हमारा मौका, हम सुनाएंगे फिर। सही कह रहे हो दीदी। अब मुझे ये बताओ आगे क्या करना है? तन्नू, पहले खाना खाते हैं, फिर सोचते हैं आगे क्या करना। ठीक है दीदी, चलो मुझे भूख भी लग रही है। चल। भाभी, वो अभी तुमने मेरे कमरे में झाड़ू लगाई तो मेरे कुछ पेपर रखे, वो पेपर कहाँ हैं? मुझे नहीं पता कौन से पेपर की बात कर रहे हो तुम। भाभी कैसी बात कर रही हो तुम ही तो रोज लगाते हो मेरे कमरे में झाड़ू। अगर वो पेपर नहीं मिले ना तो मेरी नौकरी भी नहीं लगने की। पर सच कह रही हूँ निशांत, मैंने कोई पेपर नहीं देखे। भाभी वो पेपर मेरे कमरे में जो टेबल है ना उसके ऊपर रखे हुए थे, वो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरे। आखिर गए तो गए कहाँ वो फिर? निशांत, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता कौन से पेपर हैं। तुम एक काम करो, कल तुम छत पे बैठे थे ना, शायद तुमने कहीं छत पे ना रख दियो, एक बार छत पे जाके देख लो। चलो ठीक है भाभी, मैं छत पे ही देखता हूँ फिर। पता नहीं कहाँ रह गए, इतनी देर हो गई, दीदी बेच क्यों नहीं रही ऊपर? अरे यार, मेरे पेपर तो यहाँ भी नहीं है, यहीं तो बैठा था मैं। क्या ढूंढ रहे हो निशांत? अरे वो मेरे कुछ पेपर रखे थे, वो बहुत काम के पेपर थे, आज जमा करने हैं वो मुझे, और वो ही नहीं मिल रहे। कोई 4-5 पेपर तो नहीं थे सफेद से, लंबे लंबे से? हाँ हाँ। वो तो मैंने सुबह तुम्हारे कमरे में झाड़ू लगाई थी तो बेड के नीचे पड़े थे, शायद क्या पता वही हो। मैं अभी लाके दिखाती हूँ तुम्हें, रुको यहीं पे, मैं लेके आती हूँ। ठीक है तन्नू, ले आओ। हे भगवान, जो तन्नू को कागज मिले हो ना, बस वही हो मेरे कागज। देखना यही है क्या? ये मैंने फाइल में रख दी थे संभाल के, कभी तुम्हारे काम के कागज हो। हाँ, है तो यही मेरे पेपर। तन्नू, आज तुम्हारी वजह से ना मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। थैंक यू तन्नू, थैंक यू। कोई बात नहीं निशांत, इसमें थैंक यू की क्या बात है? ये मेरे को बेड के नीचे मिले तो मैंने रख दिए, मैंने सोचा कभी तुम्हारे काम के हो। अगर आज तुम ये कागज़ ढूंढ के ना देती ना तो पता नहीं मेरा क्या होता, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती। आज तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं तुम्हारे इस एहसान को ना ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा।
चलो ठीक है तन्नू, अब मैं चलता हूँ। निशांत रुको, बोलो। वो ना मुझे तुमसे कुछ कहना था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे बोलूँ या नहीं बोलूँ। कभी तुम गुस्सा करने लगो। क्या कहना है ये तो बताओ। वो मैं ये कह रही थी कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। तन्नू ये क्या कह रही है तू? कहीं तू ये सोच रही हो ना, तूने 2-3 बार मेरी माँ की जान बचा दी और ये मेरी फाइल ढूंढ के दे दी, मैं तुझे पसंद करने लग जाऊंगा। ये तेरी गलतफहमी है। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दियो, ठीक है ना? आखिरी बार समझा रहा हूँ तुझे। और ये शब्द आज के बाद तेरी जुबान पे भी ना आ जा, वरना ये सारी बात ना मैं माँ को बता दूंगा। आज तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारे इस एहसान को ना जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। निशांत मुझसे प्यार नहीं करता और ना कभी वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन मैं उससे सच में प्यार करने लग गई हूँ। क्या करूँ भगवान मैं? निशांत कैसे मानेगा मुझसे शादी के लिए? अरे तन्नू क्या हुआ और तू रो क्यों रही है? निशांत छत पे गया था, उसने कहा तुझसे कुछ? तुम्हारी क्या बात हुई ऐसी? नहीं दीदी, निशांत ने मुझसे कुछ नहीं कहा। पर दीदी मुझे लगता है निशांत मुझे कभी पसंद नहीं करेगा और ना कभी मुझसे शादी करेगा, इसलिए मैं अब अपने घर जा रही हूँ। नहीं नहीं, तू अकेली नहीं जाएगी। आज मैं माँ जी से बात करके रहूँगी। या तो माँ जी निशांत की शादी तेरे से कराएंगी, नहीं तो मैं भी तेरे साथ चलूँगी। मैं भी इस घर में नहीं रहूँगी। आज उनसे ये क्लियर बात कहूँगी मैं ज़रूर। नहीं दीदी, आप मेरे चक्कर में अपना घर क्यों तोड़ रही हो? अब हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना निशांत के साथ। निशांत ने मुझसे खुद कहा है कि मैं तुझे पसंद नहीं करता, और जब वो मुझे पसंद ही नहीं करता तो मैं फिर क्या करूँगी इससे शादी करके? तन्नू तू चुप हो जा, ऐसा कुछ भी नहीं है। निशांत जरा थोड़ा पढ़ाई में और नौकरी के चक्कर में लग रहा है ना, इसलिए वो ये बात बोल रहा है। मैं आज माँ जी से बात करूँगी, ठीक है? चुप हो जा, तो बिल्कुल मत रो। दिव्या तूने बता इतने दिन में कैसे चक्कर लगा तेरा? न तन्ना वो रिश्ते के बारे में कोई बात बताई? बहन जी मेरी तबीयत खराब थी, अब थोड़ा आराम सा लगा तो सोचा वो एक बार हो आऊं थारे घर। हाँ तो बता, कुछ बात चलाई रिश्ते की? बात चल गई, उनका फोन आ गया मेरे दौरे। उनकी तरफ से तो पूरी हाँ है, उन्होंने तो बोल दिया पक्का है रिश्ता। एक बार मेरे साथ चल गया, तुम देख लेती। चल ठीक है, कल को आऊंगी मैं, अब तो मुझे कुछ काम सा। अच्छा हाँ कल आऊंगी। बहन जी एक बात तो बताओ, तुम्हें भी तो वो लड़की पसंद है? फोटो में तो मुझे ठीक लग रही है छोरी देख के भाई, और आमने सामने देख लूंगी। फोटो की और बात रहे और वैसे देखने की और बात रहे। तो ठीक है, जब आओगी तो एक बार मुझे बता दियो, मैं भी चल लूँगी थारे साथ। पक्का कल आऊंगी मैं, बता तो रही हूँ। ठीक है, ठीक है बहन जी, राम राम। ठीक है, राम राम। माँ जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अंदर चलो। तू क्या कह रही है? अंदर अंदर न जा रही मैं, तू यही बता मुझे क्या कह रही है। माँ जी बहुत हो गए तुम्हारी ये रिश्ते की बातें। अरे मेरी बहन घर में आई हुई है, तुम्हें दिख ना रही बिल्कुल भी। तू क्या कह रही है? मेरी समझ में ना आ रही। तेरी बहन आई हुई है तो मैं क्या करूँ तेरी बहन का? माँ जी मेरी बहन में ऐसी क्या कमी है जो तुम निशांत की शादी न करवा रही मेरी बहन से? मेरी बहन तुम्हारी कितनी सेवा करती है, हर वक्त तुम्हारी केयर करती रहे, तुम फिर भी मना कर रही हो। अच्छा तो यू तेरा पढ़ा हुआ पहाड़ा है जो तू मेरी सेवा कर रही है? तू कितनी सेवा करवा ले, मैं अपने निशांत की शादी बिल्कुल ना करूँ तेरी बहन से। आगे समझ में। मुझे बुलाइए तब नहीं आयो? हाँ मैंने इसलिए बुलाई है,
मैं निशान से शादी तन्नू की करवा के रहूंगी। अरे तू कैसा करवा देगी? उसकी माँ जिंदा बैठी है अभी, तू है कौन से चक्कर में? करवा के देखे कैसे हो जान दूंगी अपने बेटे की शादी तेरी बहन से, कतई नहीं होने दूं। अरे माँ कैसे लड़ गई तुम दोनों? इस अपनी लुगाई की देख ले कैसी लतर लतर जुबान चल रही है। कैसा करवा देगी निशांत की शादी अपनी बहन यहाँ से? हो बिल्कुल भी ना होने दो ना, कौन सी हवा में जी रही है। अमित तुम ये बताओ मेरी बहन में ऐसी क्या कमी है जो माँ जी मेरी बहन से शादी ना होने दे रही? वो कितनी अच्छी है और माँ जी की कितनी सेवा करती है, हर चीज टाइम पे लाके देती है, फिर भी माँ जी तैयार ना हो रही निशांत की शादी करने के लिए, इधर उधर रिश्ते देखती फिर रही हैं। अरे माँ, अगर स्वाति अपनी बहन से शादी करवाना चाह रही है निशांत की तो करवा देना, इसमें हर्जी क्या है? आखिर पढ़ी लिखी है, सुंदर है। चुप कर बैठे रहे लुगाई के चमचे, मुझे सब पता दे रही, पूरा मजनू हो रहा लुगाई का, उसकी तरफ ही बोल रहा है, नू ना अपनी माँ की तरफ बोल लो। अरे माँ, मैं तो तेरी तरफ ही बोल रहा हूँ। मैं तो एक बात कह रहा था, करवाई तो घर की बात घर में थी। उसे सारी दुनिया के लोंडा मारे गए, मेरे घर में मिले हैं उसे, कहीं और करवा देगी अपनी बहन का। हम तो नहीं कर रहे, बात खत्म बस, जा। अगर माँ जी ऐसे ही था तो तुमने मेरी शादी क्यों करी इस घर में? मेरे को भी मत करके लेके आती। रिश्तेदारी बरत के पता चले है ना, अब तुझे बरत रही हूँ ना, पहले से तुझे देख लेती, एक से लाख न लाती तुझे इस घर में, आगे समझ में। अरे एक काम कर, अपनी बहन से क्या बोरी बिस्तर बांध देकर जाएगी इससे, चल। अरे स्वाति, क्यों लड़ाई कर रही है तू बेफालतू में? अरे जब माँ की मर्जी है वहीं शादी करन दे, तू बेफालतू के पीछे पड़ रही है। माँ की समझ में ना आने का है। ए महारानी, मेरे से जुड़वा दो हाथ और चली जाए इससे, मेरे सिर पर तो जहाँ जा करा मत ना, सिर में दर्द कर दिया तन्ने। जा स्वाति जा। ओए जोरों के गुलाम, इससे समझा ले, तू ये बता रही तुझे बात, नहीं तो लिकाड़ के भगा दूंगी तो मैं तीनों को घर में से। अरे माँ, मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ जो तुम मुझे कह रही हो। तन्नू तू उदास मत हो, मैं जो कहूँ तू वो कर। पर दीदी अब क्या करोगी, सब तो करके देख लिया हमने। इधर कान कर। हाँ दीदी, ये तो सही रहेगा, मुझे लगता है इससे तो काम बन जाएगा हमारा। अब अंदर चल। जा तो खड़ा होकर ऊपर को समझा देना प्यार से दोनों बहनों को, और कह दे सब यही पड़ी है, यू जावे ना आयु अपने घर। बेशरमी हो रही है, इतनी नहीं कह रही हूँ, फिर भी ना जाने का नाम ले रही, ना ही भेज रही अपनी बहन को यहाँ से। ये तो सोच रही है ना कपड़े फ्री में नू ही मत्थे मंडवा दूं। तन्नू, तन्नू ये क्या कर दिया तूने? माँ जी, माँ जी, अमित। भाभी क्या हो गया? क्या हो गया? अभी रुको, माँ जी को आने दो। माँ जी, माँ जी देखो अपने बेटे को, क्या किया मेरी बहन के साथ। क्या हुआ? देखो अपने भाई को, क्या किया मेरी बहन के साथ। अरे भाभी मैंने कर क्या दिया ये तो बता दो। कर क्या दिया? ये सब तो तन्नू बताएगी। बता तन्नू माँ जी को क्या हुआ तेरे साथ। दीदी मैं आपको क्या बताऊँ, मैं यहाँ पे लेट रही थी और इसने मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें करी हैं। निशांत, ये तूने क्या कर दी बेटा? अरे बोल, मैं क्या बूझ रही हूँ? माँ मैंने तो कुछ भी ना करा, ये दोनों बहन तो नौटंकी कर रही हैं, और मुझे तो ये भी ना पता ये कब आके लेट गई। हाँ मैं तो यहीं सोता हूँ रोज। चुप हो जाओ निशान, तुमने तो हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब बताओ मेरी बहन से कौन शादी करेगा? क्या जवाब देगी मेरे माँ बाप को? तो इसमें मेरी क्या गलती है फिर? मैंने कराई क्या है? हाय राम, सब कुछ करके और ये कह रहे हो कि मैंने क्या करा? तुमने तो मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी। चुप हो जा, चुप हो जा तू। सच्ची बात है, सच्ची बता दे, बता रही हूँ, जान से मार दूंगी तुझे, बता रही बात। अरे माँ मैंने कुछ कराई ना है तो बताऊँ क्या फिर तुम्हें? यूं कैसे कह रही है? फिर मेरे गैल उल्टा सीधा कर दिया, तन्ने कुछ ना करा तो हैं? जानकारी बता दे, नहीं गाल लाल कर दूंगी तेरे चाटे मार मार के। अरे बता। माँ अभी तुम इन दोनों बहनों को नौटंकी करने दो, तुम्हें अपने बेटे पे विश्वास नहीं है ना, मैं तुम्हें एक बार में ही बताऊंगा। हाँ हाँ क्या बताएगा, तूने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, अब मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी। चिंता मत कर, तू अपने माँ बाप को मुंह मत दिखाइयो। तू ये दिखाइयो।
के है बेटा, दिखा मुझे, दिखा तू, देखो माँ तुम भी। दिखाओ रखो के है इसमें। देख ले तू भी अपनी लुगाई की करतूत। माँ कल जो तुम बात कर रही थी ना रिश्ते की, तो इन दोनों बहनों की मैंने वीडियो बना ली थी। ये मेरे बारे में उल्टी सीधी बात कर रही थी, और जब से ये घर में आई है ना, तो सारा काम जब से भाभी ने करवाया। तुम्हारे खाने में मिर्च डालना, तुम्हें गिरवाना, ताकि तन्नू से शादी मैं कर सकूं। फिर इतनी गिर है, इतनी गिर गई है, इतनी गिर गई दोनों की दोनों हैं? निकल जा मेरे घर में, सही बता रही हूँ। देख ले अपनी लुगाई के हुनर। मौसी जी हमें माफ कर दो। चल, मैं नहीं करती ऐसी गिरी वाली लड़की को माफ, जो इतनी हरकत कर रही है। मौसी जी प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं करूंगी माफ, तूने बहुत बड़ी गलती करी है। मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही है तू, वो भी इतना गिरा हुआ है। निकल जा मेरे घर से, अरे सभी लेकर निकल जा। मुझे ना ऐसी बहू की जरूरत बिल्कुल भी नहीं माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे मत निकालो माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। डूब के मर जा कहीं। ए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई स्वाति, ऐसा काम कर रही है तू। अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। बैग उठा और निकल मेरे घर से। मौसी जी प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। सुना, मैंने जो कुछ किया निशांत के लिए किया, मैंने उससे पाने के लिए सब कुछ किया। बस एक बार अपने घर की बहू बना लो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं निशांत से बहुत प्यार करती हूँ, आप एक बार निशांत से पूछ लो। अगर वो फिर भी मना करता है ना, मैं इस घर से खुशी खुशी चली जाऊँगी। अरे मुझे नहीं करनी निशांत की शादी तेरी गैल, तेरी समझ में ना आ रही कि एक आध बार के। प्लीज मौसी जी एक बार और पूछ लो। मम्मी जो इसने करा कि निशांत को पाने के लिए तो करा है, कर दो जब कह रही है शादी तो। तू बता निशांत करेगा ब्याह इसकी गैल? बता। माँ जैसी तुम्हारी मर्जी तुम वैसे करो। माँ मुझे पता है निशांत भी तन्नू को पसंद करता है, वो आपके डर से कुछ नहीं कहता। चल बेटा आ जाने, करूँगा तुम्हारी दोनों की शादी। चल ठीक है, करूँगी तेरे माँ बाप से बात। पर आज के बाद ऐसी चालबाजी मत करना कि सास की सब्जी में ज्यादा मिर्च घेरनी, ऊपर से फिर मीठा खिलाना, फिर पानी बखेरना और सास की टांग तोड़वानी। आज के बाद तो नहीं करेगी ऐसा काम।